हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू द वेल्थ जनरेटर लर्निंग टू अर्निंग। दोस्तों, वेल्थ जनरेटर आपके लिए लेके आया है बहुत ही खास वीडियो। ये जो स्टॉक मार्केट में बिगनर्स है उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जो एक्सपीरियंस होल्डर है उनके लिए भी बहुत काम की चीज़ है। अगर उन्हें आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो उन्हें आज कुछ नया सीखने को मिलेगा। चलते हैं, हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सभी की तरह मैं भी ये नहीं बोलूँगा कि आप अभी लाइव सब्सक्राइब शेयर कीजिए या कमेंट कीजिए या नोटिफिकेशन आइकॉन को क्लिक कीजिए। आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब तभी कीजिएगा जब आपको इस वीडियो का कोई भी कंटेंट थोड़ा सा भी अच्छा लगे या आपको अपने काम का लगे। अगर इस वीडियो में कोई भी चीज़ आपको सही ना लगे, कुछ ख़राब लगे, तो आप उसको कमेंट करके मुझे बता सकते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम मैं उसको सही करने का कोशिश कर सकूँ। थैंक यू दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, मैं जैसे कि बताया कि आपको बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट बताने वाला हूं आज। तो दोस्तों, स्टॉक मार्केट का बेसिक डेफिनेशन क्या है, स्टॉक मार्केट होता क्या है। तो दोस्तों, स्टॉक मार्केट एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। डिजिटल प्लेटफॉर्म क्यों है? क्योंकि जब आज से पहले जब जो शेयर मार्केट हुआ करता था वो पेपरों पे हुआ करता था। जब कोई बंदा शेयर लेता था, बॉन्ड खरीदता था तो उसका पेपर पे लेता था। बट आज की डेट में क्या होगा, सब डिजिटलाइज हो गया है। तो स्टॉक मार्केट का डेफिनेशन थोड़ा चेंज हो गया है। तो स्टॉक मार्केट क्या होता है? बेसिकली एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां जो क्या होता है, एक बायर और सेलर से मिलकर बना होता है। मतलब एक ऐसा डिजिटल मीडिया है जिसमें एक बायर होता है, एक सेलर होता है जो अपने असेट को एक्सचेंज करते हैं। सपोज एक बायर ए है और सेलर बी है, तो बायर ए क्या करेगा, किसी प्रोडक्ट को सेलर बी को, बायर ए से सेलर बी से कोई प्रोडक्ट को किसी पर्टिकुलर रेट पे परचेस करेगा और जो सेलर बी है किसी प्रोडक्ट को पर्टिकुलर रेट पे बायर ए को देगा। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है, अ डिजिटल प्लेटफॉर्म कंसिस्ट ऑफ बायर एंड सेलर, दे कैन एक्सचेंज देयर प्रोडक्ट एट देयर डिजायर प्राइस। मतलब दो जो बायर और सेलर है वो अपने डिजायर प्राइस पे, मतलब बायर जिस प्राइस पे खरीदने के लिए एग्री है और सेलर जिस प्राइस पे बेचने के लिए एग्री है, वहाँ पे जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग वो अपने प्रोडक्ट, इन द सेंस प्रोडक्ट क्या है यहाँ पे, स्टॉक होता है जिसको हम स्टॉक के नाम से जानते हैं, स्टॉक को अपने डिजायर प्राइस पे एक्सचेंज करता है। तो यही एक शेयर मार्केट है, यही आपका स्टॉक मार्केट। इसके अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं होता। हर बंदा एक बायर होता है, एक सेलर होता है जो अपने स्टॉक को अपने डिजायर प्राइस पे एक्सचेंज करते हैं। ओके दोस्तों, नेक्स्ट, जैसे मैंने बताया मार्केट क्या है, बायर और सेलर से बना हुआ है। अब स्टॉक मार्केट में बायर और सेलर का एक्शन होता क्या है? स्टॉक मार्केट जो बायर और सेलर से बना होता है उसका जो बेसिक रीजन है, स्टॉक मार्केट चल कैसे रहा है। स्टॉक मार्केट चल रहा है दोस्तों सप्लाई और डिमांड से। क्या क्यों सप्लाई और डिमांड से बोल रहा हूं? क्योंकि जो बायर होता है वो हमेशा डिमांड को पैदा करता है। बायर डिमांड को जनरेट करता है, सप्लायर क्या करता है, डिमांड को सप्लाई से फुलफिल करता है। जितना डिमांड होता है उससे सप्लाई से, इस तरह से क्या होता है, जैसे जैसे डिमांड जनरेट होती है वैसे वैसे सप्लाई जनरेट होता है। सप्लाई और डिमांड दोनों मिलके क्या करते हैं, स्टॉक मार्केट को चलाते हैं। जब सप्लाई और डिमांड बराबर होगा या सप्लाई डिमांड नहीं रहेगा तो स्टॉक मार्केट भी नहीं चलेगा। तो ये सप्लाई डिमांड को जनरेट कौन कर रहा है, कौन इस सप्लाई डिमांड को जनरेट कर रहा है? तो हम नीचे देखेंगे सप्लाई डिमांड कौन जनरेट कर रहा है, एफआईआई, डीआईआई और रिटेलर। अब ये एफआईआई, डीआईआई, रिटेलर कौन होते हैं? एफआईआई कौन होते हैं? एफआईआई का जो फुल फॉर्म होता है फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर। इट मीन्स कि जो हमारे देश से बाहर की कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी फाइनेंशियल एजेंसियां हैं या बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट है जो हमारे इंडियन मार्केट पे पैसा लगाती है, ये बहुत बड़े पैमाने पे पैसा लगाती है। जब ये किसी प्रोडक्ट को खरीदती है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि ये बहुत बड़े बल्क ऑर्डर करती है, जिससे क्या होता है, उस प्रोडक्ट में डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे उस प्रोडक्ट का रेट भी बढ़ने लगता है। और जब ये क्या करती है, किसी प्रोडक्ट को सेल करती है या फिर ये हमारे इंडियन मार्केट में सेलिंग करना चालू करती है, तो इससे क्या होता है, हमारे इंडियन मार्केट में सेलिंग फिर से बढ़ता है। क्योंकि इनका जो फंड होता है बहुत बड़े पैमाने पे होता है, करोड़ों अरबों रुपए में ये अपना डीलिंग करती है, जिससे क्या होता है, बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है हमारे इंडियन मार्केट पे। और जब ये सेलिंग स्टार्ट करते हैं तो हमारे इंडियन मार्केट भी डाउन होने लगता है। तो ये होते हैं एफआईआई। दूसरा कौन बोल रहा हूँ मैं? बोल रहा हूँ डीआईआई। डीआईआई कौन है? ये डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर है। मतलब हमारी कंट्री इंडिया में ही जो बड़े बड़े फाइनेंशियल एजेंसियां हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं जो बड़ी बड़ी अमाउंट को स्टॉक मार्केट पे लगाती है, तो उनको हम बोलते हैं डीआईआई। इसका बेस्ट एग्जांपल आप देखना चाहेंगे तो आप जो भी एलआईसी भरते हैं, एलआईसी कंपनी वो क्या करती है,
आपसे जो पॉलिसी लेती है उस अमाउंट को वो स्टॉक मार्केट में लगाती है, वहाँ से वो बढ़िया अच्छा रिटर्न जनरेट करती है, उसी से वो अपना प्रॉफिट भी करती है और आपके पॉलिसी को क्लेम करने पर उसको पे भी करती है आपको। इस तरह से जितनी भी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां हैं वो भी अपना पैसा स्टॉक मार्केट पे लगाती है, वहाँ से रिटर्न लेती है और प्रॉफिट जनरेट करती है। सिमिलरली जितने भी म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो क्या करते हैं, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं और वहाँ से अपना प्रॉफिट जनरेट करते हैं और आपको भी अपना क्लेम का पैसा देते हैं। तो ये दोस्तों ये होता है DII। इसका भी स्टॉक मार्केट में बहुत इम्पैक्ट पड़ता है क्योंकि ये भी बहुत बड़े पैमाने पर डील करते हैं। ये भी जब सेलिंग करने लगते हैं तो स्टॉक मार्केट में एक प्रेशर आता है और बाइंग करने लगते हैं तो एक स्टॉक मार्केट हमारा अप जाता है। और दोस्तों होता क्या है बेसिकली, जब FII और DII मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूट और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट दोनों मिलकर जब बाइंग चालू करते हैं इंडियन मार्केट में तो हमारा मार्केट ऊपर जाता है और जब दोनों मिलकर सेलिंग स्टार्ट करते हैं तो हमारा मार्केट नीचे जाते हैं। तो इस तरह से सिनेरियो बनता है स्टॉक मार्केट में कि स्टॉक मार्केट कब अप ट्रेंड हो रहा है, हम बोलते हैं बुल रैली आ गई है, स्टॉक मार्केट बढ़ रहा है। वो क्यों बढ़ रहा है, इन्हीं सब कारणों से बढ़ता है। और हम बोलते हैं कि मंदी आ गई है, मार्केट गिर रहा है, तो क्यों गिरता है, इन्हीं सब कारणों से जो मैंने बताया। जब ये दोनों मिलकर सेलिंग चालू करते हैं तो स्टॉक मार्केट गिरने लगता है। ये एक बेसिक रीजन होता है स्टॉक मार्केट बढ़ने और गिरने का। इसके अलावा भी बहुत सारे रीजन होते हैं बट ये एक बेसिक इंपॉर्टेंट रीजन है। उसके बाद जो मैंने थर्ड पॉइंट लिखा है वो लिखा है रिटेलर। अब रिटेलर क्या होता है, रिटेलर हम और आप, जैसे मैं ट्रेडिंग करता हूं, आप जो ट्रेडिंग करते हैं, जो आम पब्लिक ट्रेडिंग करती है वो होते हैं रिटेलर। हम लोग क्या करते हैं, छोटे अमाउंट में डील करते हैं, हम इनके जैसे करोड़ों अरबों रुपए में डील नहीं करते हैं, हम अपने हिसाब से हजारों लाखों में बस डील करते हैं, तो हम होते हैं रिटेलर। तो ये FII DII और हम जो रिटेलर है हम सब मिलकर क्या करते हैं, स्टॉक मार्केट में सप्लाई और डिमांड को जनरेट करते हैं जिससे स्टॉक मार्केट चलता है। अब सप्लाई और डिमांड हम जनरेट कैसे कर रहे हैं, जैसे कि अगर हम किसी चीज को बाई करना चाहे, किसी चीज को परचेस करना चाहे तो हमने क्या किया, डिमांड को जनरेट किया। और इसके अपोजिट कोई और, या फिर हम जो उस प्रोडक्ट को अगर सेल करना चाहते हैं किसी प्रोडक्ट को, तो हम क्या कर रहे हैं, सप्लाई को जनरेट कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, जो डिमांड और सप्लाई के बीच का एक रिलेशन बनेगा जिससे क्या है, स्टॉक मार्केट बढ़ेगा। अब एकदम ध्यान दीजिएगा, जब डिमांड बढ़ जाए किसी प्रोडक्ट का, डिमांड किसी प्रोडक्ट का बढ़ जाए बट डिमांड जितना है उतना सप्लाई ना हो तो क्या होगा, सिंपल सा लॉजिक है। अगर फॉर एग्जांपल हम कभी मार्केट जाते हैं, कुछ प्रोडक्ट को खरीदने के लिए कोई सामान हमें चाहिए, लेकिन उस सामान की शॉर्टेज हो गई मार्केट में, इन द सेंस किसी पर्टिकुलर ट्रेडर के पास या किसी का पर्टिकुलर व्यापारी के पास ही वो सामान मिल रहा है, हर किसी के पास सामान नहीं मिल रहा है, शॉर्टेज हो गया है, जिससे मतलब क्या हुआ, डिमांड तो बढ़ रहा है बट जो सप्लाई है वो कम हो गया। तो इस केस में क्या होगा, वो व्यापारी लोग वो क्या करेंगे, उसका रेट बढ़ा देंगे और हम क्या करेंगे, हमारी मजबूरी है, हमको चाहिए ही वो प्रोडक्ट, तो हम क्या करते हैं, ज़्यादा रेट में खरीदते हैं। तो मतलब सिंपल सा लॉजिक है, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल लॉजिक है कि डिमांड अगर बढ़ जाए और सप्लाई कम हो तो उस प्रोडक्ट का रेट बढ़ जाता है। सबसे अच्छा एग्जांपल दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं, जब कोरोना का पहला इफेक्ट आया था 2020 में, तो क्या हुआ था, सबको मास्क का डिमांड बढ़ गया था और उस समय मास्क नहीं मिल रहा था। आप मेडिकल में जा रहे थे तो छोटा सा जो 5-10 रुपए का मास्क है उसके लिए मेडिकल वाले क्या बोल रहे थे, आपको 50 रुपए 100 रुपए देने होंगे, और पब्लिक क्या कर रही थी, उससे 50 रुपए 100 रुपए में भी खरीद रही थी। तो यही सिंपल सा लॉजिक स्टॉक मार्केट में भी है। अगर किसी स्टॉक का डिमांड बढ़ जाए, हर किसी को अगर वो स्टॉक चाहिए बट सप्लायर ना हो, कहने का मतलब है कोई भी उसको बेचना ना चाहे बट सब कोई उसको खरीदना चाहे, या फिर मोर देन 50% लोग उसको खरीदना चाहें बट ओनली 10 to 50% मतलब बिलो 50% पर्सन, ओनली मिनिमम पर्सन ही उसको बेचना चाहे, तो उस केस में क्या होगा, खरीदने वाले ज़्यादा है मतलब डिमांड ज़्यादा है, बेचने वाले कम है मतलब सप्लाई कम है, तो क्या होगा, स्टॉक का रेट अपने आप बढ़ने लगेगा। एकदम सिंपल सा फंडा है, हम लोग बचपन में ही पढ़े, मूल्य वृद्धि कब होती है, जब उत्पादन कम होता है और मांग बढ़ जाती है तो मूल्य वृद्धि होती है। सेम फंडा स्टॉक मार्केट में भी लागू होता है, बायर बढ़ जाते हैं मतलब डिमांड बढ़ जाता है, किसी स्टॉक पे सबकी नजरें आ जाती हैं, हर कोई सोचता है ये स्टॉक आगे बहुत बढ़ने वाला है, हर कोई उस स्टॉक को खरीदना चाहता है, मगर जिनके पास भी वो स्टॉक है वो उसको बेचना नहीं चाहते या बहुत ही मिनिमम क्वांटिटी में बेचना चाहते हैं, तो इस केस में क्या होगा, उस स्टॉक का रेट बढ़ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको पता चल जाए कि स्टॉक मार्केट में किसी स्टॉक में कब सप्लाई बढ़ने वाली है और डिमांड कम होने वाला है, तो स्टॉक क्या होगा, गिरेगा।
लेकिन आपको पता चल जाए कि इस स्टॉक में अभी डिमांड बढ़ने वाला है, सप्लाई कम होने वाली है, तो स्टॉक बढ़ जाएगा। अगर आपको पता चल गया, आप उस स्टॉक को खरीद लेंगे तो आपका जो स्टॉक है बढ़ जाएगा और आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। सेम इसका उल्टा केस क्या होगा? उल्टा केस ये होगा कि सप्लाई बढ़ जाए। अब मार्केट में किसी प्रोडक्ट की सप्लाई बहुत ज़्यादा है बट डिमांड बहुत कम है, तो क्या होता है? उसका रेट बहुत ज़्यादा गिर जाता है। एकदम बेसिक एग्जांपल, हमारे घर का एग्जांपल ले सकते हैं। जब हम बाजार में सब्जी खरीदने जाते हैं, फॉर अगर टमाटर का भी एग्जांपल ले लीजिए, बाजार में अगर आज के दिन में बहुत सारे लोग जो सब्जी वाले हैं टमाटर लेके आए बट टमाटर खरीदने वाले लोग कम है, तो क्या होगा? एट द लास्ट वो टमाटर का रेट बहुत गिर जाएगा। वहाँ पे क्या हुआ है? बेसिकली क्या हुआ है? सप्लाई डिमांड का इफेक्ट पड़ा है। सप्लाई डिमांड का इफेक्ट कैसे पड़ा है? सप्लायर बढ़ गए हैं बट जो डिमांड है वो कम हो गया है। कोई उसको खरीदना नहीं चाह रहा है, हर कोई उसको खरीदने वाले बहुत कम है, जिसके कारण क्या हो रहा है? उसका जो रेट है बहुत डाउन हो गया। और ये एकदम रियल और प्रैक्टिकल चीज़ है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं, बहुत सिंपल सी चीज़। सेम यही फंडामेंटल स्टॉक मार्केट में होता है, इसके अलावा कोई भी फंडा नहीं होता है। स्टॉक मार्केट सिर्फ सप्लाई और डिमांड से मिलकर बना है और तीसरी चीज़ कुछ भी नहीं है। तीसरी चीज़ एक और क्या चीज़ हो सकती है? एक स्टेज वो हो सकता है जब सप्लाई डिमांड बराबर हो, जिससे क्या होगा? प्राइस थोड़ा स्टेबल हो जाएगा, नहीं ज़्यादा प्राइस ऊपर जाएगा, नहीं प्राइस नीचे जाएगा। तो इसके अलावा और भी कोई चीज़ स्टॉक मार्केट में नहीं होती है। देखिए जो प्राइस एक्शन होता है, मैं जिस बात में अभी आपको बताया वही सेम चीज़ यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या होगा? देखिए सप्लाई ग्रेटर देन डिमांड, मतलब सप्लाई बड़ा हो गया है डिमांड से, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा? प्राइस डाउन होगा। क्यों डाउन होगा? क्योंकि डिमांड तो है ही नहीं बट सप्लाई ज़्यादा है, मतलब बेचने के लिए हर कोई तैयार है बट खरीदने के लिए हर कोई तैयार नहीं है। तो इससे क्या होगा? उस स्टॉक का प्राइस डाउन होगा। एकदम सिंपल सा चीज़ है। आई थिंक मैं एकदम ईजी लैंग्वेज में आपको समझा पा रहा हूँ। अगर आपको समझ में आए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, समझ में ना आए, कुछ चीज़ अगर मेरी बातें गलत लगे तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या हो सकती है? दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि सप्लाई जो है वो लेस देन डिमांड हो। इट मीन जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था बेसिक, उसी तरह से क्या हो? सप्लाई कम हो, डिमांड ज़्यादा हो। इन द सेंस हर कोई आदमी उस स्टॉक को खरीदना चाह रहा है बट बेचने वाले कम हैं, मतलब सप्लाई कम है, तो क्या होगा? ऑटोमेटिकली उस स्टॉक का रेट बढ़ेगा। तो मगर तो उसको क्या होगा? प्राइस अप होगा, तो उसका प्राइस एक्शन क्या होगा? अप होगा। और तीसरी चीज़ मैंने बताई थी, जो क्या हो सकता है तीसरी चीज़, कि सप्लाई और डिमांड ऑलमोस्ट लगभग बराबर हो, तो उस केस में क्या होगा? प्राइस स्टेबल होगा। तो ये तीन टाइप का सीन बनता है स्टॉक मार्केट में। जो पहला सीन है जिसमें सप्लाई ग्रेटर देन डिमांड है, प्राइस डाउन हो रहा है, तो इस सीन को बोला जाता है डाउन ट्रेडेड मार्केट या डाउन ट्रेडेड स्टॉक। अगर हम किसी पर्टिकुलर स्टॉक की बात करें, ओवरऑल मार्केट की बात न करें, तो इसको बोलेंगे हम डाउन ट्रेडेड स्टॉक, या स्टॉक में डाउन ट्रेंड आ गया है। हमें अगर पता चल जाए कि सप्लाई ज़्यादा है डिमांड कम है, तो हम समझ जाना चाहिए कि इस स्टॉक में डाउन ट्रेंड आ गया, अब ये स्टॉक गिरने वाला है। ठीक, क्लियर दोस्तों? अब दूसरी बात मैंने क्या बोली थी? सप्लाई इज लेस देन डिमांड, इट मीन्स डिमांड बढ़ गया है, सप्लाई लेस देन। अगर हमको किसी स्टॉक में पता चल जाए कि सप्लाई कम हो गया है, डिमांड बढ़ गया है, तो हमको ये समझ में आ जाएगा कि ये स्टॉक बढ़ने वाला है, इस स्टॉक का रेट बढ़ने वाला है। तीसरी बात मैंने क्या बोली? सप्लाई और डिमांड इक्वल हो, प्राइस स्टेबल हो। तो इसका मतलब क्या है? सप्लाई और डिमांड इक्वल चल रहा है, इट मीन्स प्राइस स्टेबल है। तो स्टेबल जोन का भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। क्या होगा दोस्तों? स्टेबल जोन कब तक रहेगा? हमेशा नहीं रहेगा, ये चेंज होगा। ये कैसे चेंज होगा? या तो स्टेबल जोन से ऊपर की तरफ जाएंगे हम, या स्टेबल जोन से नीचे की तरफ जाएंगे। जब स्टेबल जोन से ऊपर की तरफ प्राइस जाएगा, इसका मतलब क्या है कि स्टेबल जोन के बाद सडनली प्राइस में सडनली डिमांड में इंक्रीमेंट हो गया, सडनली डिमांड बढ़ गया, तो उससे क्या होगा? स्टॉक का प्राइस सडनली अप हो जाएगा। और इसके जस्ट नीचे वाले अपोजिट क्या हो सकता है कि स्टेबल जोन के बाद सडनली प्राइस का जो डिमांड है कम हो गया और सप्लाई तो बढ़ा है, तो क्या होगा? प्राइस स्टॉक का डाउन हो जाएगा। तो ये दोस्तों, अगर ये तीन चीज़ आपको स्टॉक मार्केट में पता चल जाए तो आप इजीली पैसा बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? पहला चीज़ क्या है? सप्लाई बढ़ गया, डिमांड कम हो गया, तो आप क्या करेंगे? उस स्टॉक को बेच के पैसा कमा सकते हैं। आप ज़्यादा रेट में बेचिए, कम रेट में खरीदिए, तो आपको स्टॉक से पैसा जनरेट हो जाएगा। दूसरा क्या कर सकते हैं आप? जब आपको पता चल गया कि सप्लाई छोटा है, डिमांड बढ़ गया है, तो आपको पता है अब स्टॉक का रेट बढ़ेगा, तो आप क्या कीजिए? कम रेट में खरीदिए और ज़्यादा रेट में बेचिए, इससे आपको स्टॉक मार्केट से प्रॉफिट होगा। और तीसरा चीज़ क्या? सप्लाई और डिमांड बराबर है, प्राइस स्टेबल है, तो आप क्या कीजिए? डायरेक्शन का वेट कीजिए, मतलब स्टेबल जोन से प्राइस ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश कर रहा है
कि नीचे की तरफ जाने का। अगर प्राइस ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश करे तो इसका मतलब क्या इंडिकेशन है कि यहाँ पे डिमांड बढ़ रहा है, स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, बाई करेंगे और स्टॉक को ज़्यादा रेट में बेच के प्रॉफिट जनरेट करेंगे। सिमिलरली अपोजिट केस क्या होगा, जब स्टेबल जोन से प्राइस नीचे जाने लगे तो हमको क्या इंडिकेशन मिलेगा कि हमें ये इंडिकेशन मिलेगा कि अब स्टॉक का क्या हो रहा है, सप्लाई बढ़ रहा है, डिमांड कम हो रहा है, जिससे क्या होगा, स्टॉक का प्राइस नीचे जाने वाला। तो हम क्या करेंगे, अभी के रेट में उसको बेचेंगे और लोएस्ट रेट में खरीद लेंगे, जिससे हम अपना प्रॉफिट जनरेट करेंगे। तो दोस्तों अगर ये 3 चीज़ें आपको पता चल जाए तो आप स्टॉक मार्केट से पैसा इजीली बना सकते हैं, गारंटी है आपका पैसा जरूर बनेगा। तो लेकिन ये 3 चीज़ें पता कैसे चलेंगी, सप्लाई बड़ा है डिमांड से, सप्लाई कम है डिमांड से, सप्लाई और डिमांड बराबर है, ये पता कैसे चलेगा, ये दोस्तों ये आपको बताने वाला है वेल्थ जनरेटर। जी हाँ दोस्तों, वेल्थ जनरेटर आपको ऐसा ट्रिक बताने वाला है, ऐसा लॉजिक बताएगा, ऐसा स्ट्रेटजी बताएगा, जिससे आप किसी भी स्टॉक को देख के आप जान जाओगे कि इस स्टॉक में सप्लाई बड़ा है कि डिमांड बड़ा है। और दोस्तों ये वेल्थ जनरेटर कोई भी बात मजाक में या हवा में नहीं बोलता है। वेल्थ जनरेटर कोई भी अपना स्टेटमेंट देता है तो 100% गारंटी के साथ देता है। मैं अगर कोई चीज़ बोल रहा हूँ तो उसका मैं 100% प्रूफ आपको शो कर सकता हूँ, बिना प्रूफ के मैं कोई भी बात नहीं करता हूँ। तो दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैं मतलब मीन्स वेल्थ जनरेटर 15 अगस्त को, कमिंग 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे को 2 आवर्स का पावर पैक सेशन जो है ऑर्गेनाइज कर रहा है, जिसमें आप अगर ज्वाइन करेंगे तो आपको ये तीनों चीज़ें, आप किसी भी स्टॉक के चार्ट को देख के, सिर्फ कैंडल स्टिक चार्ट को देख के, आपको कुछ इंडिकेटर देखने की जरूरत नहीं, सिर्फ कैंडल स्टिक चार्ट को देख के आपको पता चल जाएगा कि अब इस स्टॉक में डिमांड बढ़ने वाला है कि सप्लाई बढ़ने वाला है, कि डिमांड और सप्लाई इक्वल होने वाला है। और ये दोस्तों इस बात की गारंटी है कि अगर ये 3 चीज़ें आपको पता है स्टॉक मार्केट में, तो आपको स्टॉक मार्केट से पैसा बनाने से कोई भी नहीं रोक सकता। और ये जो सेशन है बिगिनर्स के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर जिसको कुछ भी नहीं आता स्टॉक मार्केट में तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बेसिक जानकारी है, उससे उसको बहुत बड़ा बेसिक क्लियर हो जाएगा और आप स्टॉक मार्केट होता क्या है, स्टॉक मार्केट को कैसे रीड किया जाता है, आप इजीली समझ सकोगे। तो ये जो दोस्तों 15 अगस्त को होने वाला है, जो 2 आवर्स पावर पैक सेशन होने वाला है, उसके बारे में अभी आपको डिटेल में दूंगा। तो देखिए दोस्तों कैंडल स्टिक चार्ट, ये जो आपके सामने दिख रहा है ये कैंडल स्टिक चार्ट होता है। सिमिलरली ऐसे ही चार्ट किसी भी स्टॉक का आप जब अपने ग्राफ देखते हैं तो वो इस तरह से दिखता है कैंडल स्टिक चार्ट। तो इसमें जो रेड कलर की कैंडल दिखती है, लाल कलर की कैंडल दिखती है और ग्रीन कलर की कैंडल, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, जो रेड कलर की कैंडल दिखती है उसको हम बोलते हैं बियरिश कैंडल, और जो ग्रीन कलर की कैंडल दिखती है उसको हम बोलते हैं बुलिश कैंडल। तो जब किसी स्टॉक का रेट ऊपर जाता है तो बुलिश कैंडल बनता है, मतलब ग्रीन कलर का कैंडल बनता है, और जब किसी स्टॉक का रेट नीचे जाता है तो लाल कलर का कैंडल बनता है, उसको बोलते हैं बियरिश कैंडल। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि ये बुलिश कैंडल और बियरिश कैंडल का जो बनता है एक्चुअली बन कैसे रहा है, ये कैंडल मतलब बन कैसे रहा है, आपको अभी लाइव दिखेगा कि ये कैंडल कैसे बन रहा है, तो ध्यान से देखिएगा। देखिए मैंने यहाँ पे टाइटल दिया है बुलिश कैंडल फॉर्मेशन और बगल में एक बॉक्स बना है उसमें लिखा है प्राइस अप। मतलब क्या है, बुलिश कैंडल मतलब ग्रीन कलर का कैंडल, और ये कब बनेगा, जब किसी स्टॉक का प्राइस अप होगा। तो देखिए ये कैसे बनता है, ग्रीन कैंडल बनता है कैसे, ध्यान से देखिए। कोई स्टॉक मैंने लिखा ओपन प्राइस, मतलब क्या होगा, कोई स्टॉक ओपन होगा एक पर्टिकुलर रेट पे पर्टिकुलर जगह पे ओपन हो रहा है। देखिए एक स्पॉट बन गया ग्रीन कलर का, वहाँ पे स्टॉक ना ओपनिंग दिया है। अब क्या कर रहा है स्टॉक पर्टिकुलर प्राइस पे ओपन हुआ और एक लो बनाया। फॉर एग्जांपल कोई स्टॉक 100 रुपीज़ पे ओपन होता है तो उसका क्या हुआ, ओपनिंग प्राइस 100 हुआ। अब स्टॉक ने क्या किया, 95 का लो लगाया, मतलब स्टॉक 100 पे ओपन हुआ था, अब 95 तक नीचे गया, तो मतलब क्या हुआ, स्टॉक 100 रुपीज़ पे ओपन हुआ, ओपन प्राइस 100 है, लो बनाया 95 का। उसके बाद क्या हुआ, स्टॉक ने एक हाई बनाया। अब स्टॉक 100 पे ओपन हुआ था, उसने एक लो बनाया 95 का, फिर स्टॉक ने क्या किया, 110 का हाई बना दिया। ओके, फिर स्टॉक ने 110 का हाई बनाया, फिर स्टॉक थोड़ा सा नीचे आया और स्टॉक क्या हुआ, क्लोज हुआ एक प्राइस पे। मान लेते हैं स्टॉक क्लोज होता है 105 पे। तो ये देखिए दोस्तों जैसे क्या हुआ, एक 100 रुपये पे ओपन हुआ था कोई स्टॉक, उसने लो बनाया 95 का, फिर उसने एक हाई बनाया 110 का, फिर वो क्लोज हो गया नीचे आके 105 पे। तो ये जो हाई और लो है वो एक पॉइंट मिल गया हम लोग को। हाई कितना गया था 110, लो कितना गया था 95, ओपन कितने पे हुआ था 100 पे, क्लोज कितने पे हो रहा है 105 पे। तो ये 4 पॉइंट हमको मिल गए। उसके बाद क्या होता है, ये जो ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस के बीच का स्पेस होता है, ओपनिंग स्पॉट और क्लोजिंग स्पॉट के बीच का जो ग्रीन कलर के 2 बार मैंने बनाया है, उसके बीच का जो स्पेस है, ये क्या करता है,
ए मिलके एक कैंडल को फॉर्मेट करता है। तो इस तरह से कोई भी एक कैंडल बनता है। जो मैंने अभी बेसिक चार्ट आपको दिखाया था उसमें यही दिखा था आपने, एक हरे कलर का कैंडल था, उसके ऊपर एक डंडी थी, नीचे भी एक डंडी थी। तो ये आपको क्या बता रहा है कि ये जो ऊपर और नीचे एक डंडी बन रही है ये आपको कैंडल फॉर्मेशन होता है। इस तरह से एक बुलिश कैंडल बनता है। इसमें अब इस कैंडल में क्या क्या बोला जाता है किसको, अभी देखिए आप, ये जो सबसे ऊपर एक डंडी दिख रही है आपको, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वीक या टेल या फिर शेडो भी बोला जाता है। मैंने यहाँ पे वीक या टेल लिखा है। टेल मतलब होता है पूछी, वीक मतलब होता है जो दिए की बाती होती है उसको वीक बोला जाता है। उसके तरह से इसको हम बोलते हैं बत्ती है या फिर ये पूछी है, इसीलिए क्या इसको वीक या टेल बोलते हैं, या फिर इसको शेडो भी बोला जाता है। और जो दूसरा नीचे है, नीचे भी सेम है, इसको भी वीक या शेडो टेल बोलेंगे। उसके बाद जो तीसरा बीच का पार्ट है उसको हम बोलते हैं बॉडी। तो इस तरह से कोई भी एक कैंडल बनता है। कौन सा कैंडल है ये, बुलिश कैंडल। क्यों बुलिश कैंडल है, क्योंकि प्राइस क्या हुआ था 100 पे ओपन हुआ था, लेकिन क्लोजिंग किस पे हुआ है 105 पे हुआ है। मतलब जिस प्राइस पे ओपन हुआ था उससे ऊपर वाले प्राइस पे क्लोज हो गया है, इसलिए ये कैंडल क्या होगा, हरे कलर का होगा और इसको हम बोलेंगे बुलिश कैंडल, क्योंकि इसमें प्राइस क्या होता है, अप होता है। तो दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा कि कोई कैंडल बनता कैसे है और उसमें बुलिश कैंडल कैसे बनता है। अभी सिमिलरली हम देखेंगे कि बेयरिश कैंडल मतलब जो रेड कलर का कैंडल वो कैसे बनता है। देखिए ये है बेयरिश कैंडल फॉर्मेशन, इसमें मैंने लिखा है प्राइस डाउन। इसमें क्या होगा, प्राइस आपका डाउन होगा। कैसे डाउन होगा, ये देखिए, स्टॉक एक पर्टिकुलर प्राइस पे ओपन होता है, उसका एक स्पॉट बनाया, फिर वो क्या कर रहा है, स्टॉक एक हाई बना रहा है, उसके बाद क्या कर रहा है, स्टॉक एक लो बना रहा है, फिर स्टॉक क्या कर रहा है, पर्टिकुलर प्राइस पे क्लोज हो रहा है। इसके लिए क्या एग्जांपल ले सकते हैं, सपोज कोई स्टॉक का प्राइस 110 पे ओपन हुआ था, उसने 115 का हाई बनाया और उसने क्या किया, 100 रुपये का लो बना दिया और क्लोजिंग किस पे दिया है 115 पे। जो 115 पे ओपन हुआ था उसने 110 पे ओपन हुआ था, उसने 110 का हाई 110 पे ओपन हुआ था, 115 का हाई बनाया और उसने डाउन कितने का बनाया, 100 का बना दिया। अब क्लोजिंग कितने पे दे रहा है, 105 पे। एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, इसी तरह से होगा। तो इस केस में क्या हो रहा है, जो स्टॉक ओपन हुआ था और क्लोजिंग है, जो ओपनिंग प्राइस है उससे नीचे क्लोज हो रहा है। पहले वाले केस में क्या हुआ था, जो ओपनिंग प्राइस था उससे ऊपर क्लोज हो रहा था, इसलिए क्या हो रहा था, रेट बढ़ रहा था और वो कैंडल ग्रीन बन रही थी, उसको हम बुलिश कैंडल बोल रहे थे। इस केस में उल्टा क्या हो रहा है, प्राइस जिस रेट पे ओपन हो रही है उससे नीचे पे क्लोज हो रही है, तो इसमें क्या हो रहा है, रेट घट रहा है, रेट डाउन हो रहा है, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, बियरिश कैंडल बोल रहे हैं। तो इसमें जो ओपनिंग और क्लोजिंग का स्पॉट है वो मिलके क्या बनाता है, एक बॉडी बनाता है। तो सिमिलरली जो इसमें टॉप और बॉटम में आपको एक डंडा या फिर एक पतली सी लाइन दिख रही है वो क्या होगा, वीक या टेल होगा। नीचे में भी जो पतली लाइन दिख रही है वो वीक या टेल होगा या फिर उसको शेडो भी बोलते हैं। और जो मिडिल पे आपको जो रेड कलर की बॉडी देख रही है उसको बॉडी ही बोलते हैं। ये पूरा तीनों चीज मिलके बनाता है कैंडल। और ये इसमें क्या हुआ है, ओपनिंग प्राइस हमारा क्लोजिंग प्राइस जो है ओपनिंग प्राइस से डाउन में क्लोज हुआ है, तो ये इसमें क्या हो रहा है, रेट डाउन हो रहा है स्टॉक का, तो ये क्या बनाता है, बियरिश कैंडल बनाता है। इस तरह से दोस्तों चार्ट में जो आपको लाल और हरे कलर के कैंडल देखते हैं वो इसी तरह से बनते हैं। आप अगर अगली बार जब भी चार्ट देखें तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये जो कैंडल है ये बता क्या रहा है। कैंडल आपके बारे में क्या होता है, एक हाई प्राइस बताता है, एक लो प्राइस बताता है, एक ओपनिंग प्राइस बताता है, एक क्लोजिंग प्राइस। ये चार चीज़ के अलावा कैंडल कुछ भी नहीं बताता है। कैंडल सिर्फ ये चार चीज़ें बताता है। क्या क्या बताता है, ओपनिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस, हाई और लो। क्लियर है दोस्तों, आई थिंक मैं सब कुछ समझाने में सबको समझा पा रहा हूँ और सब चीज़ें क्लियर हो रही हैं। तो दोस्तों मैंने जो अभी थोड़ी देर पहले फंडा बताया था कि तीन चीज़ें अगर हमको पता चल जाए स्टॉक मार्केट में तो हम पैसा बना सकते हो। क्या क्या चीज़ें थी, जिसमें सप्लाई बड़ा हो रहा था डिमांड से, जिसके कारण क्या हो रहा था, रेट डाउन हो रहा था। और दूसरी चीज़ क्या थी, डिमांड बढ़ रहा था, सप्लाई कम था जिससे रेट बढ़ रहा था। और तीसरी चीज़ क्या हो रही थी, सप्लाई और डिमांड इक्वल हो रहे थे जिससे स्टेबल जोन बन रहा था, जिसको हम साइडवेज भी बोलते हैं। तो ये तीन चीज़ अगर हमें पता चल जाए तो हम स्टॉक मार्केट में पैसा बना सकते हैं। और कैंडल के बारे में भी मैंने आपको जानकारी दी, तो कैंडल का बेसिक फंडा यही है। तो अब मैं आपको बताने वाला हूं जो 15 अगस्त के बारे में। ये देखिए दोस्तों, वेल जनरेटर 2 आवर्स का पावर पैक सेशन ऑर्गेनाइज कर रहा है। 15 अगस्त को संडे का सेशन है जिसको आप इजीली ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि हॉलीडे होता है। ये जो सेशन चलेगा 2:30 से 4:30 पर चलेगा। इसका रजिस्ट्रेशन चार्ज बहुत ही मिनिमम है। अगर दोस्तों आपको 599 रुपये ज़्यादा लग रहा है तो ये आपको मैं बता देना चाहता हूँ, ये 599 रुपये में वेल जनरेटर आपको वो चीज़ देने वाला है जिससे पूरा स्टॉक मार्केट का फंडा ही क्लियर हो जाएगा। आप किसी भी स्टॉक को देख के सिर्फ बता सकते हैं, चार्ट देख के बता सकते हैं कि अब इस स्टॉक नीचे गिरेगा कि अब स्टॉक ऊपर जाएगा। आपको कोई भी इंडिकेटर लगाने की जरूरत नहीं है। ये दोस्तों मैं मजाक की बात नहीं बोल रहा हूँ, ये रियलिटी है। अगर आप सेशन ज्वाइन करेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। और मैं ये चीज़ दावे से कह सकता हूँ, अगर किसी बंदे को पता चल गया कि कब स्टॉक रेट का रेट गिरने वाला है और कब स्टॉक बढ़ने वाला है तो इजीली वो 600 रुपये क्या 600 से 6000, 6000 से 60,000 भी इजीली कमा सकता है। तो दोस्तों ये जो 600 रुपये है ये मेरे नॉलेज की या जो नॉलेज शेयर होने वाला है आपको वेल जनरेटर जो नॉलेज देने वाला है उसकी वैल्यू नहीं है।
ये जो 600 रुपये है वो सिर्फ जो टाइम थोड़ा दे रहा है और उसने जो मेहनत की उसकी थोड़ा सा चार्ज है, ये बहुत ही मिनिमम चार्ज है। आप अगर 600 रुपये इन्वेस्ट करके एक बार आपको वो नॉलेज मिल सकता है जिससे आप हमेशा के लिए स्टॉक मार्केट में परफेक्ट बन सकते हैं, तो आई थिंक आपको ज्वाइन करने में कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। इसमें आपका बहुत बेसिक क्लियर हो जाएगा। कोई अगर एक्सपीरियंस होल्डर है, अगर उसको कैंडल के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो वो इस सेशन को ज्वाइन कर सकता है। इसमें प्योर कैंडल स्टिक चार्ट है, इसमें कोई भी इंडिकेटर आपको नहीं बताया जाएगा, प्योर कैंडल स्टिक चार्ट बताया जाएगा। 2 घंटे में आपको पूरे कैंडल के बारे में बताया जाएगा। कैंडल स्टिक चार्ट को देख के आप किसी स्टॉक के प्राइस एक्शन को कैसे जज कर सकते हैं, कब कोई स्टॉक का रेट ऊपर जाता है, कब कोई स्टॉक गिरता है, कब, तो सिर्फ फंडामेंटल क्या है, स्टॉक मार्केट प्राइस कब ऊपर जाएगा कब नीचे, सिर्फ ये 2 चीज़ें पता होनी चाहिए। मैं पैसा इजीली छाप सकता हूँ, इस बात की गारंटी है। तो और इस वेल्थ जनरेटर आपको वो नॉलेज देने वाला है जिससे आपको पता चल जाएगा कि कब गिरेगा और कब बढ़ेगा। और ये जो वेल्थ जनरेटर देगा, सबसे नीचे वाली लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप डिटेल में इसको पूरा पढ़ लीजिएगा, क्या क्या चीज़ क्लास में होने वाली आपको दिख जाएगा। लेकिन ये जो नोट मैंने लिखा है, एवरीथिंग विल बी एक्सप्लेन विथ 100% प्रूफ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइज। कोई भी आदमी आपको आज के डेट में 100% की गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन वेल्थ जनरेटर जो है आपको 100% की गारंटी दे रहा है कि जो भी वेल्थ जनरेटर स्टेटमेंट देगा उसके पीछे 100% रीजन आपको दिखाएगा और 100% प्रूफ के साथ ही दिखाएगा। दोस्तों इसके साथ ही मैं एक और नॉलेज आपको शेयर करना चाहता हूँ। अगर कोई भी बंदा स्टॉक मार्केट सीखना चाहता है, बेसिक से लेकर, जिसको अगर कुछ भी नहीं आता है और जिसको थोड़ा बहुत आता है, अगर वो सीखना चाहता है, जो सीख चुका है परफेक्ट है, उसके लिए यही सजेशन, उसको ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। वो अपना प्रैक्टिस करे, अपना नॉलेज बढ़ाए और शेयर मार्केट से पैसा कमाए। लेकिन जिसको थोड़ा बहुत नॉलेज है, जो अपने को एक्सपर्ट बनाना चाहता है, जो सीखना चाहता है, जो शुरू से लेके कुछ नहीं आता वो भी, और जिसको थोड़ा बहुत आता है वो भी, उनका मोस्ट वेलकम है वेल्थ जनरेटर के ट्रेनिंग कोर्स में। ये दोस्तों फुल कोर्स है वेल्थ जनरेट का, जो 1.5 महीने का होता है, जिसमें 24 क्लासेस होती हैं, इसमें हफ्ते में 3 क्लासेस होती हैं। आपको अगर इंटरेस्ट हो, आप इसमें जो जो कोर्स कंटेंट है आप उसे जा सकते हैं, देख सकते हैं। अगर आपको लगे कि ये आपके काम का है तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक डिटेल के लिए आप नीचे व्हाट्सएप पे नंबर दिया, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। क्या चार्जेस हैं, क्या प्रोसीजर है, सब आपको पता चल जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अभी मैंने जो कहा था वेल्थ जनरेटर हर चीज़ 100% गारंटी के साथ काम कर सकता है, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इस कोर्स को ज्वाइन करने के बाद वेल्थ जनरेटर की ये गारंटी 100% है कि वो आपको एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर बना देगा। वेल्थ जनरेटर आपको 100% गारंटी देता है कि आप इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनोगे। इसमें कोई भी कम ज़्यादा की कोई गुंजाइश नहीं, 100% गारंटी, मतलब 100% गारंटी। वेल्थ जनरेटर आपको 100% इंडिपेंडेंट ट्रेडर बना देगा। ये आपकी इच्छा है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे मैसेज करके कंफर्म कर सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। अगर जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर कोई जानकारी खराब लगे तो मुझे कमेंट में बताएं कि क्या चीज़ खराब था। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।